कदम? हाँ, विवेक करने के लिए हमारे शास्त्र में कई पद्धतियाँ दी गई है। उसमें से एक है अवस्था त्रय विवेक। 3 अवस्थाएं हमारी है। त्रय का मतलब है 3, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत में मैं कौन हूँ, स्वप्न में कौन हूँ, सुषुप्ति में कौन हूँ। और इन तीनों का विवेक करने से तुरीय अवस्था का, जो चतुरीय, जिसको चौथी अवस्था, वो मैं हूँ, इसको देखने वाला, जानने वाला, इसका दृष्टा, ये पता चलता है। और दूसरा है पंचकोश विवेक। 5 कोश के हम बने हुए, हमारे आसपास 5 प्रकार के आवरण है। आत्मा और परमात्मा, या तो हमारा और आत्मा का परिचय होने में 5 चीजें बीच में आती है, अवरोध है, उसको कहेंगे कोश। कोश ऐसा होता है कि अंदर की वस्तु साफ नहीं दिखती, लेकिन अंदेशा हो जाता है कि उसका ऐसा ऐसा है। जैसे तलवार है तो उसका म्यान देखकर पता चलता है कि तलवार सीधी है या कर्व वाली है, गोल है, ऐसे। तो ये पंचकोश विवेक में सबसे पहला कोश बाहर से स्थूल शरीर, जो अन्न रस का बना हुआ है, उसको अन्नमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश माने स्थूल व्यक्तित्व। हमारा ये जो दिखावा है ना, कितनी ऊंचाई है, कितने मोटे है, कितना गोरा है, कितना काला है, कितना जल्दी जल्दी बोलता है या धीरे धीरे बोलता है, जल्दी जल्दी चलता है या धीरे धीरे, ये स्थूल शरीर के आधार पर हमारा जो व्यक्तित्व है वह कहते हैं अन्नमय कोश। ये अन्न रस का बना हुआ है। इससे सूक्ष्म, जो सूक्ष्म होगा वो अंदर माने एक कटोरी के अंदर दूसरी कटोरी, ऐसे नहीं, अंतर्गत, उसमें ओतप्रोत, अंतर्गत। जैसे समझो पानी है, इस रुमाल को पानी में डुबा कर निकाले तो पानी इसमें ओतप्रोत हो जाता है। तो पानी कहाँ है? रुमाल के अंदर। रुमाल दिखता है, पानी नहीं दिखेगा, ऐसे। तो इसके अंदर सूक्ष्म है प्राणमय कोश। तो 5 प्राण जो हमारे हैं, उसी 5 प्राण का प्राणमय कोश का मतलब है क्रियाशील व्यक्तित्व। ये कैसा काम करता है, कितना इसका विल पावर है, डिसीजन पावर है, ये सब जो होता है ना, ये काम करने की उसकी शैली, मतलब। तो कार्य, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी क्रिया प्राण के आधार पर होती है। तो प्राणमय कोश माने क्रियाशील व्यक्तित्व। इससे अंतर्गत, इससे सूक्ष्म है मनोमय कोश। मन इससे भी सूक्ष्म है, प्राण से भी। मनोमय कोश, तो मनोमय कोश माने हमारा लागणीशील व्यक्तित्व। क्या कहेंगे उसको? लागणीशील को क्या कहेंगे? इमोशनल व्यक्तित्व हमारा, वो मनोमय कोश है। और उसके अंदर उससे भी सूक्ष्म बुद्धि है, तो बुद्धि को विज्ञान कहते हैं, विज्ञानमय कोश। और उससे भी सूक्ष्म हमारी भोग वृत्ति है, जिससे हमें आनंद मिलता है, तो उसको कहते हैं आनंदमय कोश। तो ये 5 प्रकार के हमारे व्यक्तित्व है। उसका जब हम विश्लेषण करते हैं ना, विवेचन करते हैं, तब पता चलता है कि अरे ये तो मैं इसका दृष्टा हूँ, इसको जानने वाला हूँ, इसका ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, इसका साक्षी हूँ, तो मैं ये हो नहीं सकता। मुझे अपने आप से मिलने से कौन रोक रहा है? ये 5 कोश। इसमें मैंने अपना अहम भाव स्थापित कर दिया कि ये देह मैं हूँ। फिर जो क्रिया करते हैं उसके, अरे मैंने किया, मेरे सिवा कौन कर सकता है, और किसी की सामर्थ्य ही नहीं है ये काम करने की, मैं हो तो। अब हम लोग कहते हैं ना, मैं भी पहले कहता था कि बच्चों को जब डांटते हैं ना, अरे तुम्हारा क्या होगा, अभी तक तो हम हैं, हम नहीं होते तो तुम्हारा क्या होता, मतलब कि ये काम हम ही कर सकते हैं। तो ये हमें रोकता है। अहंकार का ही एक भाग है क्रियाशील व्यक्तित्व। इसके अंदर है मनोमय व्यक्तित्व, लागणीशील, इमोशनल, वो हमें अपने आप से मिलने से रोकता है। इसके अंदर है बौद्धिक व्यक्तित्व, इसमें अहंकार रहता है बौद्धिक व्यक्तित्व में, वो भी हमें अरे हमारे जैसा विद्वान कौन है, आपको क्या पता, हम तो सब जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते। ये जो हमारे ख्याल अंदर बैठे हुए होते हैं, ये तो मैं शॉर्ट में ऊपर का समझा रहा हूँ, इसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। और इसके अंदर है भोग वृत्ति हमारी, उसको कहेंगे आनंदमय कोश। विषयों का भोग करके फिर उसमें से आनंद प्राप्त करने की जो वृत्ति है हमारी, हम कैसा भोग करते हैं, क्या क्या हमें पसंद है। किसी को खाना पसंद है, किसी को टहलना पसंद है, घूमने जाते हैं, बार बार घूमते रहते हैं। किसी को कपड़े का शौक है, कई प्रकार के, मतलब ये स्पर्श इंद्रिय का भोग हुआ, घ्राण इंद्रिय का भोग। किसी को सेंट, स्प्रे, अत्तर का बहुत शौक होता है, तो वो बात के स्प्रे और ये सब इकट्ठे करते रहते हैं। किसी को सुनने का, संगीत सुनने का शौक होता है, म्यूजिक, पूरी म्यूजिक सिस्टम घर में लगा देते हैं। तो ये सब भोग, 5 इंद्रियों के जो भोग है,
ये आनंदमय कोश का कारण है। तो यहाँ हम रुक जाते हैं, कहने का मतलब है हमें ये पर्दा अटकाता है अपने आप से मिलने। तो इन पांचों कोशों को निवारण करने के बाद हमें अपने आप को स्पष्ट दिखाई देंगे। तो इसलिए शास्त्र में इसको कोश कहा है, क्योंकि ये हमें अपने आप से मिलने से रोकता है। और अवस्था त्रय तो हमने पहले बात कर ली थी, फिर भी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। तो स्वप्न अवस्था को ज़्यादा महत्व इसलिए दिया है कि जागृत को समझने में वो आधारभूत है। स्वप्न में हमने देखा कि भाई हम ऋषिकेश में है, गंगा के किनारे पर बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा अच्छा सुंदर वातावरण है, सामने हिमालय खड़ा है। ये सब हमने स्वप्न में देखा। लेकिन जागते हैं तो पता चला अरे कुछ था ही नहीं। वैसे ही जागृत में ये सब जो दिख रहा है, अच्छा या बुरा, अरे कितना सुंदर एटमॉस्फेयर है, कितना अच्छा सत्संग हो रहा है, आराम से बैठे, पंखा चल रहा है, ये सब ये भी सपना है। लेकिन इसमें ये अज्ञान में अभी हम है, अगर हम ज्ञान में जागेंगे तो पता चलेगा कि ये भी स्वप्न है। तो जागृत को स्वप्नवत समझने के लिए स्वप्न काम कीजिए। अब तीसरा है सुषुप्ति अवस्था। तो सुषुप्ति अवस्था इसलिए काम में है कि उस समय सभी इंद्रियां सो जाती है, लेकिन कोई है जिसको पता चलता है कि मैं सुख से सोया, वहां मुझे कुछ न दिखा, कुछ पता न था। तो कुछ नहीं है इसको जानने वाला जो है वह चैतन्य, वह मैं हूँ। क्योंकि सुबह में उठकर मुझे प्रतिभिज्ञा होती है कि अरे आज तो बड़ी चैन से सोया, मुझे कुछ पता न चला, इतनी आवाज़ हो रही थी, मुझे कुछ पता नहीं था। तो ये सुषुप्ति अवस्था हमारा अपना स्वरूप का परिचय कराती है। और जागृत में ये संसार मिथ्या है, ये समझ में नहीं आती बात। तो स्वप्न का उदाहरण जब हम देखते हैं तो बातें समझ में आती है कि हाँ, स्वप्न में जो था वो उस वक्त तो सत्य ही लग रहा था। जब सपना आता है तब कहाँ हमें लगता है कि ये गलत है, झूठा है, नहीं लगता ना, सत्य ही लगता है। अगर हमारे पीछे कुत्ता पड़ा है स्वप्न में तो हम भागेंगे ही, और अचानक नींद खुल जाए तो पसीना भी हो जाता है, बच्चे तो रोते भी है जागकर। तो स्वप्न में तो स्वप्न मिथ्या नहीं लगता। उसी तरह अज्ञान की दशा में यह जागृत भी मिथ्या नहीं लगेगा। और एक है शरीर त्रय विवेक भी है। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इसका भी विवेक करते हैं। स्थूल शरीर पंचमहाभूतों का बना हुआ है, फिर इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, वह 17 तत्वों का बना हुआ है। पंचमहाभूत के जो पंचीकरण करने से पहले के जो अवस्था थी उसके सत्व गुण से अंतःकरण बना है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब। और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये भी उससे बने हैं। 5 प्राण रजस तत्व से बने हैं। ज्ञानेंद्रिया 5 सत्व गुण से बनी हुई है। और ये स्थूल शरीर तमस गुण से बना हुआ है। तो इसका विवेक करेंगे कि ये शरीर में नहीं हूँ, क्योंकि ये शरीर तो बदलता रहता है। बचपन में अलग था, जवानी में अलग था, आज अलग है। तो ये स्थूल शरीर में नहीं हो सकता। अब सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का जो बना है उसका विवेक करेंगे। कभी ये इंद्रिया तो रात में सो जाती है, तो मैं तो मर नहीं जाता, मैं तो रहता हूँ, वही का वही रहता हूँ। तो ऐसे इसका विवेक करके फिर कारण शरीर नाम का कोई शरीर वास्तव में नहीं है, लेकिन इस जन्म मरण के चक्कर में डालने का जो कारण है वह है अज्ञान, जिसको अविद्या कहते हैं। तो इस दोनों शरीरों का जो कारण है, इसलिए उसको कारण शरीर कहा। वह है मूल अविद्या, मूल में रही हुई अविद्या। वो अनादि है, पहले से आई हुई है और अनंत नहीं है, शांत है। उसका अंत हो सकता है, ज्ञान हो जाए तो अविद्या निवृत्त हो जाएगी, ज्ञान हो जाए अज्ञान चला जाएगा। तो ये अनादि है पहले से। जैसे समझो, आपको अरबी भाषा आती है? नहीं आती है ना। कब से नहीं आती? कब से मतलब शुरू से ही नहीं आती, अनादि। तो अज्ञान अनादि है, लेकिन अगर मैं सिखाऊं या कोई सिखाए तो आपको आ जाएगी, तो उसका अंत हो जाएगा ना, उस अविद्या का अंत हो जाएगा। बस उसी तरह आत्मविद्या अविद्या से आवृत है अभी, लेकिन उसका अंत हो सकता है ज्ञान से। तो ये विवेक करने से हमें पता चलता है कि ये हम इन तीनों से अलग है। अविद्या, देखो, परमात्मा अगर ज्ञान स्वरूप है तो अज्ञान उसको कैसे आवृत करेगा? ज्ञान स्वरूप है, उसको सूर्य में अंधकार कैसे होगा? हो सकता है? नहीं। परमात्मा स्वयं प्रकाश है, ज्ञान स्वरूप है, उसमें अज्ञान कहाँ से आ गया? तो कहने का मतलब ये सूर्य इतना कितना बड़ा है, सूर्य योजनों फैला हुआ है,
और छोटी सी एक बदरी आकर उसको ढक देती है, तो वह सूर्य को ढकती है क्या? नहीं, अपनी दृष्टि को ढकती है। बस उसी तरह ज्ञान स्वरूप परमात्मा में अज्ञान आता नहीं, लेकिन हमने इस देहादि पर अपना अध्यारोप कर लिया है, इससे एकत्व मान लिया कि ये मैं हूँ, इसलिए वो हमारी दृष्टि को आवृत कर देता है। वो मिथ्या अध्यारोप हमें आवृत कर ज्ञान का बादल है। हाँ, ये बादल है, इसलिए हमारा ज्ञान स्वरूप दिखता नहीं है। तो ऐसा विवेक करने से हमें पता चलता है कि हम वास्तव में कौन हैं। तो इस तरह के कई विवेक हमारे शास्त्रों में दिए हुए, मुख्य ये 3 है: शरीर त्रय विवेक, अवस्था त्रय विवेक और पंचकोश विवेक। इसका विवेक करने से हमें अपने शरीर से डिटैच होने में सहायता मिलती है। इसको बार बार पढ़ना चाहिए कि स्थूल शरीर क्या है, तो अन्नमय कोश माने क्या है, मनोमय कोश माने क्या है, कैसे हमें रोकता है। मन में हम अहम भाव कर लेते हैं ना, मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई, ये सब लागणी जो हम कहते तो मुझे, ये तो मन का धर्म है। सुख दुख तो मन का धर्म है, भूख प्यास प्राण का धर्म है। कहते अरे बड़ी जोरों की मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ, तो मुझे भूख लग नहीं सकती, मैं तो खाता पीता नहीं हूँ ना। अनंत चैतन्य जो परमात्मा है, जो आत्मा है, उसको कोई चीज स्पर्श नहीं करती, लेकिन हमने प्राण में तादात्म्य कर लिया, तो प्राण के धर्म अपने मान लिए। उसके लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं हमारे शास्त्रों में, तप्त लोह पिंडवत, ऐसा कहते हैं। एक लोहे का गोला है। अब लोहे का गोला कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा? काला होगा ना लोहे तो, और उसका वजन होगा और उसका आकार भी होगा गोल गोल। अब उसको छुओ तो ठंडा भी होगा। अब उसको आग में तपाया, एकदम फूल गर्म किया, लाल लाल हो गया, तो तप्त लोह पिंड हो गया। अब हम क्या कहेंगे? आग का गोला। आग गोल नहीं होती, लेकिन गोल हो गई। आग ठंडी नहीं होती, गोला गर्म हो गया। आग का धर्म गोले ने ले लिया, गोले का धर्म आग ने ले लिया। आग में वजन नहीं होता, लेकिन इस गोले का वजन है, तो हम कहेंगे आग का गोला इतने वजन का है। आग का गोला नहीं है। हम कहते चाय, हमारी जीभ जल गई, कैसे? चाय से। तो चाय नहीं जलाती, उसमें आग जो है, उसमें आग जो सम्मिलित हो गई है, आग की गर्मी, उससे जलते हैं। तो बस उसी तरह हमने अपने स्थूल देह आदि को अपने आप से मिला दिया है। तो ये परस्पर धर्माध्यास इसको कहेंगे। एक दूसरे के धर्म एक दूसरे ने स्वीकार कर लिया। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, ये भूल गए। शरीर मरने वाला है तो हमने मान लिया कि मैं मर जाऊंगा, और शरीर चेतन है, और सॉरी मैं चेतन हूँ तो मैं मान लिया कि शरीर चेतन है। मैं सजीव हूँ, सजीव कहते हैं ना, जो निर्जीव है, जिसमें जीव नहीं, वो अचेतन हो गया। तो सजीव और निर्जीव अलग चीज है, चेतन अलग, अचेतन अलग चीज है। इसमें भी चेतन है, ये निर्जीव है लेकिन इसमें चेतन है। इसको अभिव्यक्त होने का पूरा माध्यम नहीं है। हमारे पास अंतःकरण है अभिव्यक्त होने के लिए, इसके पास नहीं है। अगर होगा तो भी हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल नहीं है कि इसको पहचान सके। इसलिए कहते हैं कि किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। किसी का मतलब किसी व्यक्ति की बात ही नहीं है, व्यक्ति का तो नहीं करो, प्राणी पशु पक्षी का भी नहीं करो, वस्तु का भी नहीं करो। हम आते हैं ऐसे चप्पल फेंक देते हैं, दरवाजा जोर से, गुस्से में है तो दरवाजा धड़ करके बंद करते, इसका तिरस्कार हुआ। बार बार ऐसा तिरस्कार होगा तो उसको भी लगेगा कि भाई हमारा तिरस्कार हुआ, कभी ना कभी आपकी उंगली उसमें फंसेगी। ये मैं मानता हूँ, कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है उंगली की बात। कहने का मतलब ये, हम जिसका तिरस्कार करेंगे वो हमारा तिरस्कार करेंगे, चाहे वह सजीव है चाहे निर्जीव। चेतन तो सब में है, चैतन्य ही व्याप्त हुआ है, सभी रूप उसी ने तो लिए हुए हैं। पहाड़ पत्थर कण कण भगवान है, कण कण में भगवान है, ये तो ठीक है, लेकिन कण कण भगवान ही है। तो किसका तिरस्कार करेंगे? तिरस्कार करोगे तो वो भी आपका तिरस्कार करेंगे। जैसे हमने ब्राह्मण का तिरस्कार किया तो ब्राह्मण हमारा तिरस्कार करेंगे। हम जैसे किसी का तिरस्कार किया तो अपना ही तिरस्कार हुआ ना, वो अपना ही हुआ ना, क्योंकि वो अपना ही रूप है। लेकिन अगर ये नहीं समझ में आती है बात तो भी होगा। जैसे हम गृहस्थी का तिरस्कार करते फिर जहां तहां बोलते हैं गृहस्थी तो निकम्मे है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, ये है वो है, तो गृहस्थी भी कहेंगे ये बाबा निकम्मे है, बोझ रूप है समाज के ऊपर, वो भी हमारा तिरस्कार करेंगे। आई बात समझे? मतलब कहने का ये, किसी का भी तिरस्कार किया ही नहीं जा सकता, करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम वो आत्मस्वरूप ही है, हमारा ही रूप है, हम ही है वो, जिसको हमने हम मान रखा है। ये तो हमने अध्यारोप किया है अपने देह आदि संगात पर। तो तिरस्कार तो किसी वस्तु का भी नहीं करना चाहिए। ठीक से रखो, आराम से उसका उपयोग करो, वो अपनी कृपा बरसा रही है, दरवाजा कृपा बरसा रहा है,
हमारे चप्पल हमारे ऊपर कृपा करें। हमारे एक मित्र है बाबू भाई तलसानिया कदम, उसके पिताजी जब उसकी अवस्था पूरी होने को आई, मतलब निवृत्ति का समय आया, तो बच्चों को सब काम सौंप दिया कि भाई अब आप संभालो, मैं थोड़ी साधना करूँगा। तो उसने क्या किया, अपने घर के ऊपर 2 माले का घर था, उसके ऊपर टेरेस थी। टेरेस में जो सीढ़ी रूम होता है तो 2 ऐसे कोने की दीवार तो बनी हुई थी, तो वो जाकर यहाँ हमारे आजी डैम के पास वो जो इतनी बड़ी बड़ी घास होती है छैया जैसी, वो काट कर इतना सारा लेकर आए, वो 2-4 डंडे लेकर आए, वहाँ झोपड़ी बना ली और अपनी खटिया वहाँ पर बिछा दी, एक मटका लगा दिया, एक बेल लेकर आए, लंबी डोरी करके नीचे घर में लटका दी और कहा कि मैं देखो ऊपर जा रहा हूँ, अब मैं कभी नीचे नहीं आऊँगा, अब मुझे कुछ बताना भी नहीं, मैं कुछ पूछूंगा भी नहीं, मुझे जब जो कोई चीज़ चाहिए तो मैं बेल बजाऊंगा। तो आप सुबह इतने बजे मुझे चाय दे जाना, दोपहर इतने बजे आप मुझे भोजन दे जाना, मेरे कपड़े जो निकाले हैं वो ले जाना और धोए हुए कपड़े दे जाना, अब मेरा संसार से कोई मतलब नहीं है। और योग वशिष्ठ रामायण लेकर वो चढ़ गए ऊपर, वो पढ़ते थे, बस पूरा दिन पढ़ते रहते, फिर चिंतन करते, थोड़ा टेरेस में घूम लेते, जब टाइम हुआ चाय पी ली, फिर पढ़ते पढ़ते थक जाते तो क्या करते पता है, अरे चश्मा भाई आपने बहुत हमारी सेवा की, हमने आपका बहुत उपयोग किया, अब हम थक गए, हमें थोड़ा आराम करना, आप भी थोड़ा आराम करो। फिर लेट जाते, लेट कर उठते तकिए के ऊपर, अरे भाई इस 10 किलो का वजन आपने बहुत देर तक उठाया, धन्यवाद आपका। ऐसी अवस्था हो गई थी महाराज, उसको सब सजीव लग रहा था, मरते दम तक वहीं पर रहे। ये महात्मा है, उसने भगवा नहीं पहना था, उसने किसी से संन्यास नहीं लिया था, लेकिन संसार ऐसे छोड़ दिया जैसे मक्खन में से बाल निकाल लेते ऐसे निकल गए और ऊपर रहने लगे, कोई संपर्क नहीं किसी का। एक उसकी बहू या उसकी बेटी कोई थी, बेल बजाते वो आती, चाय दे जाती, कपड़े ले जाती, पानी का मटका भर देती, बस और कुछ नहीं। अगर कहीं कभी खांसी सर्दी हो गई तो वो जो देने आती कहती भाई खांसी की दवा जरा भेज देना, तो दवाई ले ली बस, बाकी ये सही रहा है। और इतने वो हो गए थे, चप्पल को भी प्रणाम करते थे, अरे भाई आपने हमारा 70 किलो का वजन उठाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप आराम करो, हम भी बैठेंगे। चप्पल निकाल कर रख देते थे और बैठ जाते थे। देखो तकिए पर हाथ घुमाकर आपने 10 किलो का वजन उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये इतना भारी है फिर भी आप कुछ नहीं बोले, बहुत आपका धन्यवाद, अब आप आराम करो, हम भी बैठेंगे। देखो ऐसी अवस्था थी। सब सजीव है महाराज, कोई चीज सजीव माने सब चेतन ही है, अचेतन तो है ही नहीं, अनात्मा जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। ये तो हम वहां तक पहुंचने के लिए कहते कि एक है आत्मा, एक है अनात्मा, हम और हमारे सिवा जो भी है सब अनात्मा, अहम एक ही आत्मा है और इदम जो भी इदम है वह अनात्मा है। कहने का मतलब तो यही है, इदम नाम की कोई चीज ही नहीं है वास्तव में, लेकिन सीधा कहेंगे तो बात समझ में पकड़ में नहीं आएगी, इसलिए पहले 2 विभाग किए, फिर कहा कि वो भी तुम ही हो, तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। आईने में प्रतिबिंब होता है तो आईने में हम नहीं होते, लेकिन कौन है अंदर, हम ही तो है, और तो कोई दिखता नहीं, हम ही तो है, तो हम है भी और हम नहीं भी है। तो ऐसे ही ये सब पूरा संसार फैला हुआ है। चलो तो स्वामी जी